गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग का शब्द विचार पढ़ना है। चैप्टर 4 हिंदी ग्रामर बुक का है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँ कि आप लोग को बार बार इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भाई बाबू वीडियो देखिए, बाबू वीडियो देखिए, लेकिन आप लोग जो हो ना इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हो। तकलीफ़ आप ही को होगी जब, क्योंकि आप समझोगे नहीं। अगर आप समझ भी गए हो तो बताते नहीं हो। कई बार बोलना पड़ता है बाबू ऐसे करो, बाबू ऐसे करो। तो नहीं, इन सारी गलतियों पे थोड़ा ध्यान देना है और केयरफुली जैसा बोलूँगा उस तरह से करना है। ओके, आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द किसको कहते हैं तो ये तो पता ही है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ पे शब्दों को वर्गीकरण किया गया है। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहले उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जो उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्र संस्कृत शब्द है, कलिका संस्कृत शब्द है, शीर्ष संस्कृत शब्द है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में बदल गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पत्र का क्या पत्ता होगा, कली होगा, सिर होगा, है ना। अब है देशज शब्द। तो जो शब्द हिंदी के अपने हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे कलाई, पंगा, खिड़की, फुनगी आदि। अगला है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कॉफ़ी, स्टेशन, स्कूल, चॉकलेट। ये अंग्रेजी शब्द है। मतलब अरबी शब्द है। कैची तुर्की शब्द है। अंग्रेज फ्रांसीसी शब्द है आदि। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है तत्सम शब्द का और विदेशी शब्द का। तो देखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है तत्सम शब्द में क्या होता है, उसका तद्भव में क्या अर्थ होता है। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द और तद्भव मतलब उसका हिंदी रूपांतरण। तो सूरज का सूरज, हस्त का हाथ, तृण का तिनका, गौ का गाय, भैंसी का भैंस, पानिया का पानी, कपूत का कबूतर, अक्षी का आँख, कर्ण का कान, अग्नि का आग। उसी तरह से कुछ विदेशी शब्द हैं जिसमें फारसी, अरबी, तुर्की, इंग्लिश, जिसको आमतौर पर हम लोग प्रायः इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसको देख लेना है। अब है दूसरा रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। रूट शब्द किसे कहते हैं तो किसी वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, व्यक्ति आदि के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले परंपरागत शब्द। परंपरागत मतलब जो प्रायः जब से हम सब ने पढ़ना जाना है तब से इसका प्रयोग प्रायः होता रहा है। जैसे घर, नमक, दाल। ऐसा नहीं है कि ये 15 साल से हम लोग दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं या घर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आदि अनादि काल से इसका इस्तेमाल हो रहा है ना। इसी को परंपरागत शब्द कहते हैं। तो इसमें घर, नमक, दाल, गेहूँ, जलेबी। और इसकी एक यहाँ पे देखो नोट में दिया हुआ है, स्टार करके दे रखे हैं ना। इसमें है कि इन शब्दों के तोड़ने पर उनके अर्थ नहीं होते। जैसे अगर आप घर को तोड़ोगे तो घ अलग हो जाएगा, र अलग हो जाएगा। इनके तोड़ने पर इनके अर्थ नहीं निकलते। उसी तरह से नमक है तो न कोई अर्थ नहीं है, म कोई अर्थ नहीं है, क कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह से दाल है तो इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। यौगिक शब्द। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे जलयान, जल चोरयान 2 शब्द हो गया। पाठशाला, पाठ चोरशाला, पाठ हो गया। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब है तीसरा योग रूट शब्द। यौगिक शब्द में क्या है कि इनको तोड़ने पर इनके प्रत्येक भाग का अर्थ होता है। जैसे प्रधानमंत्री या हमने पीछे देखा जल योरयान, तो जल का भी अर्थ होता है, यान का भी अर्थ होता है। उसी तरह से पाठ का भी अर्थ होता है, शाला का भी अर्थ होता है। शाला का अर्थ होता है एक तरह से बोल सकते हैं घर ही बोल सकते हैं, या फिर कमरा नुमा एक भाग।
इनके तोड़ने पर इनके प्रतिभाग के अर्थ होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे योग रूट। योग रूट किसको कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं योग रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात कनीस। चक्रपाणी, पानी, पानी का मतलब होता है हाथ, तो जिनके हाथ में चक्र था वो अर्थात विष्णु। पद्मासन, पद्म का मतलब होता है कमल, यानी कि कमल जिनका आसन है अर्थात सरस्वती। इसमें इसके नोट में दिया हुआ है कि इनको तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़ी के अर्थ होते हैं। जैसे आप देखोगे तो लंबा इसका अर्थ होता है उदर, इसका अर्थ होता है। उसी तरह से आप चक्र, इसका अर्थ होता है पानी, इसका अर्थ होता है पद्म, इसका अर्थ होता है आसन, इसका अर्थ होता है। क्लियर ना? अब हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसको कहेंगे? तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इनमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और ये 4 अविकारी शब्द हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। अब लास्ट है शब्द के भेद 5 होते हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो ये रहे आपके शब्द विचार। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को अच्छे से देख के समझ लेना है, जहाँ भी समस्या होगी वो समस्या पूछ लेना है और बार बार ना कहना पड़े, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।